Just listen this audio. I have a few words about the narrative definition before we move on. A narrative paper is a type of academic assignment that tells a story about the writer's personal experience while making a point. The goal is not just to share an entertaining story. Narrative essays rely on settings, character growth, dialogue, conflicts and resolutions, and turning points. आपको एक डीप बेस और एक प्रोफेशनल टच फील हुआ इस ऑडियो में? ये मैंने अचीव किया है एक बहुत ही छोटे से फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू जिसका नाम है वॉइस मीटर. सो लेट्स जंप इनटू द पीसी एंड सी हाउ इट परफॉर्म्स. तो मैं आ गया हूं अब अपने सिस्टम पर. अब मैं आपको दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन. अभी जो मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वो कर रहा हूं मैं अपने माइक्रोफोन से, जो कि है बोया BY-MM1. और अभी जो आपने सैम्पल ऑडियो सुनी वो भी मैंने इसी से रिकॉर्ड कर रखी थी. अभी फ़िलहाल आपको ऑडियो में डिफरेंस महसूस हो रहा होगा, तो अभी देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे उसको इन्हेंस किया जा सकता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. आ गया हूँ मैं डेस्कटॉप पर. सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा. गूगल पर आपको सिंपली टाइप करना है वॉइस मीटर. वॉइस मीटर, एंटर. और ये पहला लिंक आपको ओपन कर देना है. तो यहाँ से आपको दो चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेंगी. एक तो इसका ड्राइवर और दूसरा इसका सॉफ्टवेयर, जो कि एक इंटरफेस है जिसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें. तो दोनों चीज़ें कैसे डाउनलोड करेंगे? तो आप वर्चुअल ऑडियो केबल पर टिक करिए. यहाँ पर आपको दोनों ही वर्जन अवेलेबल होंगे, विंडोज़ और मैक के लिए. तो जैसा भी आप चाहें वैसा आप डाउनलोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पीसी. तो फिलहाल मैंने विंडोज़ का डाउनलोड कर रखा है, वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है. यहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ये होगा ड्राइवर के लिए. सेकेंड, जब ये डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको करना होगा वॉइस मीटर इंटरफेस को डाउनलोड, यानी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड. तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे आपको लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे तो EXE फाइल चाहे तो जिप फाइल, दोनों ही अवेलेबल है यहाँ पर. आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ से डाउनलोड करिए. सिंपली ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको सेटअप को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है. बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा ये. उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा. उसके बाद आपको वॉइस मीटर का सेटअप रन करना पड़ेगा. इस पर भी राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और ये सेफ सॉफ्टवेयर है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होगा. ये दोनों इंस्टॉल कर लीजिएगा. तो जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. और रीस्टार्ट करने के बाद बढ़ते हैं पॉइंट 2 पर, जो कि है कॉन्फ़िगरेशन. अब कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या करना है वो देख लीजिए. आप सिंपली साउंड आइकन पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और साउंड्स ओपन करेंगे. ऐसी एक पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी. आपको प्लेबैक पर जाना है और यहाँ से ये दो सॉफ्टवेयर्स आपको इंस्टॉल इसमें दिखने चाहिए, केबल इनपुट और वॉइस मीटर इनपुट. बाय डिफ़ॉल्ट आपका टिक किसी और पर हो सकता है, यानी स्पीकर्स पर हो सकता है या किसी और पर भी हो सकता है. आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करके सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस कर देना है, जैसा कि इसमें आ रहा है. ये सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस, ये ऑप्शन आपको लेना है वॉइस मीटर पर. मैंने ऑलरेडी ले रखा है इसलिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है. आपका नहीं होगा तो आपको वो टिक करना पड़ेगा. फिर आपको जाना है रिकॉर्डिंग टैब पर और यहाँ पर भी वॉइस मीटर के ऊपर राइट क्लिक करके आपको यहाँ से सेट एज डिफ़ॉल्ट कम्युनिकेशन डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है. और किसी पर भी आपका टिक नहीं होना चाहिए. देखिए डायरेक्ट इस पर टिक है और किसी पर भी टिक नहीं है. तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फिलहाल यहाँ से हो गई. बट ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर आपको ये दो आइकन्स दिखाई देने चाहिए और यहाँ पर भी रिकॉर्डिंग टैब के अंदर भी आपको ये दो आइकन्स दिखाई देने चाहिए. ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट डन है. थोड़ा से स्टेप्स और बचे हुए हैं जो कि हम वॉइस मीटर सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे. चलिए वो देख लेते हैं. इसको ओके कर देते हैं. अब वॉइस मीटर ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपका डिफ़ॉल्ट जो पेज होगा वो इस तरीके से ओपन होगा, आपका सॉफ्टवेयर या इंटरफेस आपका. अब यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और फिलहाल कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइक का इनपुट देना होगा, जो कि है ये. यहाँ से सेलेक्ट करके आप अपने जो भी इनपुट माइक कर रखा है उसको सेलेक्ट करिए. जैसे कि मेरे केस में ये माइक्रोफोन यहाँ पर लिस्टेड है, रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो का. इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है. ओके, और उसके बाद आते हैं आउटपुट पर, यानी कि किस स्पीकर के थ्रू आपको आउटपुट लेना है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ क्लिक किया और ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है स्पीकर्स को. रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो यहाँ पर भी मैंने ले रखा है. ओके, ये दो चीज़ें हो गई. आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वन बाय वन आप अपने स्पीकर को ट्राई कर लीजिएगा. उसके बाद यहाँ पर आपको
वॉल्यूम बटन पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ से भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा वॉइस मीटर इनपुट का, और VAIO इस ऑप्शन को टिक रखना है, तभी ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हो पाएंगी। अब ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद होगा ये कि ये जो इंटरफेस होगा इसके थ्रू ही आपके सिस्टम की ऑडियो कंट्रोल होगी। यानी कि यहाँ से आप माइक्रोफोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह, आ गई ऑडियो, और यहाँ से आप स्पीकर को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम भी आप स्पीकर की बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप गेन लेवल को अप डाउन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कंट्रोल की बात। थोड़े मोड़े कंट्रोल्स और बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप बेस को एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्पीकर के, यानी ये आउटपुट का सेक्शन है, स्पीकर के बेस को, मिड टोन्स को और हाई टोन्स को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वालिटी रिकॉर्डिंग की तरफ कि आपको क्या चेंजेस करने हैं कि आपके रिकॉर्डिंग की क्वालिटी इंप्रूव हो सके। चलिए उसके स्टेप्स देखते हैं। सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। ये जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पॉइंट को आप जिस भी जगह पर रखेंगे, देखिए उस तरीके की ऑडियो आपको रिसीव होगी। अभी आप साफ फील हो रहा होगा आपको ऑडियो में डिफरेंस। देखिए ये मैं चेंज कर रहा हूँ तो आपको उसके साथ साथ ऑडियो का इफेक्ट भी फील हो रहा होगा। मैंने यहाँ पर किया, फिर मैंने यहाँ पर किया, तो जनरली डबल क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। अब जनरली मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं जब डीप वॉइस इफेक्ट ऐड करना होता है तो उस टाइम पे इस पॉइंट को उठाकर सिंपली यहाँ पर रख लिया। आप एक्सट्रीम पर भी जाकर ट्राई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की ऑडियो आएगी। तो उतना ना रखकर मैं सिर्फ थोड़ा सा डीप वॉइस इफेक्ट ऐड करता हूँ, या आप टेस्ट कर लीजिएगा आपके स्पीकर या आपके माइक के हिसाब से कौन सा लेवल बेस्ट रहता है। ठीक है, ये सेट कर लेंगे यहाँ से और आपका पीसी स्टार्ट है डीप वॉइस इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो फिलहाल मैंने अपने वॉइस मीटर की सेटिंग्स को या इफेक्ट्स को डिफ़ॉल्ट मोड पर रखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके की ऑडियो आपको रिसीव हो रही होगी। जैसे ही मैं इसमें चेंज करता हूं, अब देखिएगा आपको ऑडियो में डिफरेंस साफ फील होगा। मैं इस पॉइंट को उठाकर यहाँ रख देता हूं। अब देखिए मेरे बोलने का स्टाइल, पिच, वॉल्यूम और टेम्पो ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल ही सेम है, बट फिर भी आपको इफेक्ट फील हो रहा होगा। अभी अगर मैं और पास जाता हूँ माइक के तो ऑडियो क्वालिटी और भी अच्छी रिसीव होने वाली है आपको। देखिए अब आपको साफ फील हो रहा होगा मेरी ऑडियो की क्वालिटी में डिफरेंस। अब देखिए जैसे मैंने इस पॉइंट को उठाकर यहाँ पर रखा, आपको रेडियो जैसी टोन फील हो रही होगी। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ऑडियो क्वालिटी को। फिलहाल मैं फिर से इसको डिफॉल्ट मोड पर कर देता हूँ। तो ये था डिफॉल्ट मोड और ये था वॉइस मीटर। ये इतना ही सिंपल था जितना कि मैंने आपको दिखाया। सिंपली डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है साउंड्स में जाकर, और थोड़े से चेंजेस करने हैं आपको वॉइस मीटर में, और आपका पीसी रेडी है एक हाई क्वालिटी ऑडियो जनरेट करने के लिए। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से सॉफ्टवेयर की हेल्प से किसी भी नॉर्मल ऑडियो को आप एक प्रोफेशनल टच दे सकते हैं। नॉर्मल सा कॉन्फ़िगरेशन, नॉर्मल सी इंस्टॉलेशन और नॉर्मल सी ट्विकिंग करके आप एक अच्छी ऑडियो ले सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।